श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजय थे। सानुज पठय मोहि मन, कीजिए सबहि सनाथ। न तरु फेरिए बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि मन, तीनू भाई बहुरी सिय सहित रघुराई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से मुझका प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीत न धर्म विचारू। कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य चित्त में चेत अथवा अर्थात विवेक नहीं रहता। उतरु दे सुनि स्वामी न जाई, सो सेवक लख लाज न जाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा सूझ जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद सपथ कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तरी, जो जहि आए सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सबु मिटि अनट अवरेब। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुनी सुरहर से, साधु सराहि सुमन सुरवर से। असमंजस बस अवध नरे निवासी, असमंजस बस अवध निवासी। प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करने लगे। सराहना करते हुए फूल बरसाए देवताओं ने। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखिए अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा में मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तिन राम निहारे, वे सुदेखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहो विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा और उनका मुनियों का संवेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाई नाई महिमा था, बोले जनबर जोरे हाथा। बूझ बराउर सादर साई, कुशन हेतु सो भय हो गुसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गुसाई, कुशल का कारण हो गया है।
नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ मिथिला अवध विशेषते जगु सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से तो यो तो सारा जगत ही नाथ स्वामी के बिना सहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशल पति गति सुनि जन कौरा दे सब लोक शोक बस बौरा। जे देखे ते समय विदेहु नाम सत्य असलाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुषों को शोक कैसा। रानी कुचाल सुनत नरपाल है सूजन कछु जस मन बिडुयाल है। भरत राज रघु बर बनवासु भा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, वह जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बधु सचिव नृप बूझे बुध सचिव समाजु कहूँ विचार उचित काजु। समुझी अवध समंजस दो चलिए कि रही न कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। नृप धीरे धरि हृदय विचारी पढ़े अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सत भाव कुभाव आयो बेगी न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजन ने धीरे धीरे हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव भाव, बुरा भाव, विरोध का अर्थात पता लगा कर जल्द लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति बूझ देखी करतूति। चले चित्रकूट भरतु 4 चले तिरहुति। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आए भरत कई करने जनक समाज जिथा मति भरनी। सुनु गुरु परिजन सचिव महीपति ये सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करी भरत बड़ाई लिए सुबट साहनी बुलाई। घरपुर देश राखी रखवारे है गए रथ बहुजान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। तू घरी साधि चले तत्काला किए विश्राम न मग वही पाला। भोर ही आज नहाई प्रयागा चले जमुन उतरन समूह लागा। वे दुहड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर ले न हम पठे ना था तीन कही असमय नायु माथा। साध की रात 6-7 गदीने मुनि बर तुरत विदा चरकीने। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीड़ों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक
आगमनु सब हर से अवध समाजु, रघुनंदन ही सकोच बड़ सोच विबस सुरर राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा सोच हुआ और देवराज इंद्र को विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। करई गलाने कुटिल कह के, काहि कहे के दूषण दे, असमनवानी मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहब दिलचारी। कुटिल कह के मन ही मन ग्लानि पश्चात ताप से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। इस प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको, करी मज्जन पूजय नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश गौरी महादेव और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिरवहि अंजुलि अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबह बसऊ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुबराजा। ए सुख सुधा सींच सब काहू, देव देव जग जीवन लाहू। फिर समाज से सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे विदेव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। पुरुष समाज भाई न सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मारिय माग सबको। गुरु समाज और भाइयों सहित श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। सुनि स्नेह में पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनियानी। ए विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकित तनु। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहै दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मान ही, सकल सराहत कृपा निधान ही। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाए ही ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सम्मुख लोचन सरल स्वभाव। सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री रामचंद्र जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले सरल स्वभाव है। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत करे मोरे। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को गाते गाते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते समय सब, सुनि आवत मिथिलेषु। सहित सभा सब भ्रम उठे, रविकुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न है। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरिवर देख जनकपति जबहि, करी प्रणाम रथ त्यागु तबहि। भाई मंत्री गुरु पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामत
नाथ को देखा तो ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सा उछाहू, पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू, मन तह जहाँ रघुबर बैदेहि, बिनु मन तन दुख सुख तू सुधि केहि। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं हो पाए। मन तो वो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की किसको हो। आवत जनक चले भांति, सहित समाज प्रेम मदिला माती। आए निकट देखी अनुरागे, साधन मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिल राजहि, चले लवाई सहित समाजहि। जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवाल चले। आश्रम सागर शांत रस पूर्ण पावन पाथु, सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहे रघुनाथ। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।